Hi everyone, welcome to Nursing IQ. In this session, I will talk about Medical Termination of Pregnancy Amendment Act 2021. See, हर साल for every nursing competitive exam, at least one या two question you can expect from this topic. So this is a very important topic. So आइए start करते हैं. MTP Act 1971. फर्स्ट टाइम MTP आया था 1971 पे, बट इट केम इन टू फोर्स एक्शन पे आया था 1972 पे ही. अकॉर्डिंग टू दैट MTP एक्ट, मेडिकल एबॉर्शन सिर्फ और सिर्फ 20 वीक्स के लिए ही था. सो इसमें बहुत सारा लिमिटेशंस था, जैसे कि फ्यू ईयर्स एगो ए 10 ईयर्स माइनर गर्ल बिकम प्रेग्नेंट एंड 24 वीक्स में उसको पता चला दैट शी बिकम प्रेग्नेंट. सो माइनर होने के बाद भी शी हैज़ टू डिलीवर्ड दैट बेबी, बिकॉज प्रीवियस MTP एक्ट के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 20 वीक्स के लिए ही एबॉर्शन मतलब मेडिकली एबॉर्शन करवा सकते थे. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में MTP अमेंडमेंट बिल का प्रपोजल रखा था पार्लियामेंट में, एंड इट वाज पास्ड बाय लोकसभा इन 2020 एंड बाय राज्यसभा इन 2021. सो MTP अमेंडमेंट जो एक्ट है, इट्स केम इन टू फोर्स इन 25 मार्च 2021. नेक्स्ट है इंडिकेशंस ऑफ MTP. कब कब हम MTP करवा सकते हैं. फर्स्ट वन, मेडिकल इंडिकेशन. सो हेयर मदर्स लाइफ बिकम रिस्की अगर उसने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया तो, जैसे कि अगर उसको क्वार्टेशन ऑफ एओर्टा या एंड स्टेज रिनल डिजीज है, देन शी कैन डू MTP. नेक्स्ट इज यूजेनिक इंडिकेशन. इसका क्या मतलब है? सो हेयर अगर मदर ने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया तो फिटल विल बॉर्न विथ सीवियर फिजिकल एज वेल एज मेंटल एबनॉर्मलिटीज लाइक एनान्सेफाली, कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम या रूबेला इन्फेक्शन. ह्यूमैनिटेरियन इंडिकेशन, जैसे कि रेप विक्टिम या इंसिस्ट केस. अब ये इंसिस्ट केस क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा, ए गर्ल बिकम प्रेग्नेंट बाय हिज फादर या ब्रदर. सो ऐसे केस में भी शी कैन डू MTP. एंड लास्ट वन इज सोशियो इकोनॉमिक कॉज, जैसे कि अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ तो, और अनप्लान्ड कोई प्रेगनेंसी हुआ तो. अकॉर्डिंग टू दिस न्यू MTP एक्ट, आप 24 वीक्स तक एबॉर्शन करवा सकते हो, बट ओनली फॉर फ्यू कंडीशंस, एंड दोज कंडीशंस आर, फर्स्ट वन इज सेक्सुअल असॉल्ट, रेप विक्टिम या इंसिस्ट केस. नेक्स्ट है माइनर केसेस. अगर कोई लेस देन 18 ईयर्स का फीमेल प्रेग्नेंट हुआ, देन शी कैन डू MTP टिल 24 वीक्स. नेक्स्ट है चेंजेस ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग ऑनगोइंग प्रेगनेंसी. इसका मतलब है, मान लीजिए किसी का शादी हुआ एंड शादी के बाद शी बिकम प्रेग्नेंट एंड कुछ दिन बाद ही उसके हस्बैंड का डेथ हो गया, देन अगर वो चाहे देन शी कैन डू MTP टिल 24 वीक्स. और किसी का अगर डाइवोर्स हो गया एंड डाइवोर्स के टाइम उसका जो प्रेगनेंसी का टोटल ड्यूरेशन, इफ़ इट इज़ लेस देन 24 वीक्स, देन शी कैन डू MTP. लास्ट वन, मेंटल रिटार्डेशन. अगर कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, देन शी कैन डू MTP टिल 24 वीक्स. सो ओनली फॉर दिस 4 कंडीशंस वेयर वी कैन डू MTP टिल 24 वीक्स. इन केस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, अगर किसी का कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ एंड शी बिकम प्रेग्नेंट, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के लिए आज भी 20 वीक्स तक ही है. इन केस ऑफ सीवियर कॉन्जेनिटल एनोमलीज, जैसे कि एनान्सेफाली या कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम, अगर USG में पता चलता है कि फीटस में एनान्सेफाली या कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम है, देन इन दिस केस एबॉर्शन किसी भी टाइम पे, मतलब थ्रू आउट द प्रेगनेंसी किसी भी टाइम पे हम एबॉर्शन करवा सकते हैं. बट इन दिस केस मेडिकल बोर्ड का डिसीजन ज़रूरी है. मेडिकल बोर्ड डिसाइड करके बताएंगे कि हाँ एबॉर्शन आप करवा सकते हैं कि नहीं. सो हु आर द मेंबर्स ऑफ मेडिकल बोर्ड? मेडिकल बोर्ड में एक ऑब्स्टेटिशियन या गायनाकोलॉजिस्ट रहते, एक पीडियाट्रिशियन रहते, एक रेडियोलॉजिस्ट एंड एनी अदर पर्सन असाइंड बाय द स्टेट. हाउ मेनी डॉक्टर्स ओपिनियन इज नीडेड फॉर डूइंग MTP? सी, अगर आपके पास प्रीवियस एडिशन का कोई भी बुक है तो इस पर देखेंगे अप टिल 12 वीक्स तक एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए था, एंड 12 से लेके 20 वीक्स तक 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए था. बट एज पर न्यू गाइडलाइन टिल 20 वीक्स
1 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए, और 20 से लेकर 24 वीक्स तक 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए, एंड इफ़ द प्रेगनेंसी इज बियॉन्ड 24 वीक्स देन मेडिकल बोर्ड का रिकमेंडेशन चाहिए. देन मेडिकल एबॉर्शन. सी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेडिकल एबॉर्शन इन इंडिया वी कैन डू टिल 7 वीक्स, बट WHO कहते हैं टिल 9 वीक्स वी कैन डू मेडिकल एबॉर्शन. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेडिकल एबॉर्शन के लिए देर इज़ नो नीड ऑफ एनी एडमिशन. इट्स ए OPD बेस्ड प्रोसीजर. बस आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए. सो मेडिकल एबॉर्शन पे जिस दिन पेशेंट आपके पास आएगी, इमीडिएटली हम पेशेंट को उसी दिन 1 टेबलेट ऑफ मिफिप्रिस्टोन 200 माइक्रोग्राम ओरली देंगे पेशेंट को लेने के लिए. देन अगेन इन डे 3 हम पेशेंट को 400 माइक्रोग्राम ऑफ मिजोप्रोस्ट खाने के लिए देंगे, और यू कैन टेल हर टू टेक इट थ्रू वेजिनली ऑल्सो. बट WHO कहते हैं वी कैन गिव 800 माइक्रोग्राम ऑफ मिजोप्रोस्ट ऑन डे 3, लेकिन इन दैट केस इट शुड बी गिवन थ्रू वेजिनली ओनली. सो अगेन इन डे 14 हम पेशेंट को बुलाएंगे टू कन्फर्म वेदर द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन कंप्लीट और नॉट. और कैसे पता लगाएंगे कि एबॉर्शन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं? एक तो पेशेंट खुद ही बताएगा आपको कि ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ था लेकिन अब कोई ब्लीडिंग नहीं है, इसका मतलब एबॉर्शन पूरा कंप्लीट हो गया. और दूसरा है कि आप फिजिकली एग्जामिनेशन करके आप पता लगाएंगे कि एबॉर्शन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ कि नहीं. सो आई थिंक मेडिकल एबॉर्शन पूरा क्लियर हो गया. सी नेक्स्ट, सक्शन इवैक्यूएशन. अगर बिटवीन 7 to 12 वीक्स एबॉर्शन करवाना है देन सक्शन इवैक्यूएशन इज़ द बेस्ट मेथड. सो याद रखना, बेस्ट टाइम टू डू सक्शन इवैक्यूएशन इज बिटवीन 7 to 12 वीक्स. बट सक्शन इवैक्यूएशन कैन बी डन टिल 16 वीक्स. टिल 16 वीक्स वी कैन डू सक्शन इवैक्यूएशन. सो कैसे करते हैं? पहले तो हम हैगर डायलेटर से सर्विकल कैनल को डायलेट करेंगे. देन कार्मन कैनुला को सक्शन मशीन के साथ जोड़ के हम सक्शन करेंगे. दिस इज़ हाउ ए कार्मन कैनुला इज लुक्स लाइक. ये प्लास्टिक का बना हुआ होते. सो कार्मन कैनुला के ऊपर 2 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. एक, कार्मन कैनुला का साइज़ के बारे में. सो याद रखना, कार्मन कैनुला का जो साइज़ है ये करस्पॉन्ड करते हैं साइज ऑफ यूटरस इन वीक्स में. कार्मन कैनुला का जो साइज़ अवेलेबल है these are even numbers like 4, 6, 8, 10, 12. सो अगर क्वेश्चन आए 10 वीक्स प्रेग्नेंट के लिए कौन सा मतलब कार्मन कैनुला का साइज़ आप चूज़ करेंगे, तो आंसर विल बी, अगर 10 वीक्स है देन हम 10 नंबर ही चूज़ करेंगे. अगर 8 वीक्स प्रेग्नेंट है देन 8 ही चूज़ करेंगे. बट मान लीजिए अगर क्वेश्चन आया कि 9 वीक्स का प्रेग्नेंट है तो कौन सा साइज़ होगा. सो इन दैट केस ऑलवेज रिमेंबर, जितने वीक प्रेग्नेंट है उसमें से एक माइनस करके हम बताएंगे. मतलब अगर 9 वीक्स का प्रेग्नेंट है देन 9 - 1 कितना हुआ? 8 साइज चूज करेंगे. अगर 7 वीक प्रेग्नेंट है देन 7 - 1 कितना हुआ? 6 साइज कार्मन कैनुला हम चूज करेंगे. सी मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन एंड सक्शन इवैक्यूएशंस आर ऑलमोस्ट सेम थिंग. सक्शन इवैक्यूएशन कहाँ करते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है. और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए कोई रूरल इंडिया पे, वहाँ पे एवर्शन करवाना है, देन मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन हम करते हैं. सेम यहाँ पे भी हैगर डायलेटर से पहले डायलेट करते हैं, उसके बाद MVA सीरीज के द्वारा मतलब मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन किया जा सकता है. सो MVA सीरीज आप कैसे पहचानेंगे? इसके 2 साइड में पिंच लाइक 2 बाल्ब रहेगा. सो दिस इज़ ऑल्सो बेस्ट डन बिटवीन 7 to 12 वीक्स. और इसका जो प्रेशर मतलब MVA सीरीज से जो प्रेशर जनरेट होता है दैट इज़ 660 mm of Hg. नेक्स्ट, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ MTP इन सेकेंड ट्राइमेस्टर? सी सेकेंड ट्राइमेस्टर पे भी हम मेडिकल एबॉर्शन कर सकते हैं. उसमें क्या ड्रग देते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन, मिजोप्रोस्ट. सो अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द बेस्ट ड्रग फॉर मेडिकल एबॉर्शन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो आंसर विल बी मिजोप्रोस्ट. मिजोप्रोस्ट इज द बेस्ट ड्रग फॉर सेकेंड ट्राइमेस्टर मेडिकल एबॉर्शन. उसके अलावा भी एक्स्ट्रा एमनियोटिक, इथाक्रेडिन, इंट्रा एमनियोटिक, सेलाइन इन्फ्यूशन एंड ऑक्सीटोसिन हम दे सकते हैं. बट फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी मिजोप्रोस्ट.
नेक्स्ट सक्शन इवैक्यूएशन कर सकते हैं, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन कर सकते हैं, देन हिस्टेरोटोमी। हिस्टेरोटोमी में हम क्या करेंगे, यूटरस पे होल करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकाल के ले आएंगे। बेस्ट मेथड ऑफ एमटीपी, सी अगर एमटीपी लेस देन 7 वीक्स में करवाना है सो मेडिकल एबॉर्शन इज़ द बेस्ट मेथड। अगर बिटवीन 7 to 12 वीक्स में करवाना है सक्शन इवैक्यूएशन इज़ द बेस्ट मेथड, एंड बियॉन्ड 12 वीक्स अगर करवाना है देन मिजोप्रोस्ट इज़ द बेस्ट मेथड। नेक्स्ट दिस इज़ एन इमेज बेस्ड क्वेश्चन। सो जो पहला पिक्चर है ये है मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज एंड सेकेंड वन इज एमबीए सिरिंज। दोनों देखने में लगभग सेम ही है, सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज पे देखिए एक ही साइड पे सिर्फ बाल्ब है, पिंच बाल्ब जो है एक ही साइड पे है, बट इन केस ऑफ एमबीए सिरिंज दोनों साइड पे पिंच बाल्ब है। तो सो एमबीए सिरिंज के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कशन कर लिया, सो इधर और एक बार डिस्कशन कर लेंगे। एमबीए सिरिंज से कितना प्रेशर जनरेट होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया योर फर्स्ट आंसर विल बी, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी 660 mm ऑफ एचजी। अगर 660 ना दिया है ऑप्शन पे देन योर सेकेंड बेस्ट आंसर विल बी 600 mm ऑफ एचजी। एंड रिमेंबर दिस इज ए 60 ml syringe. And what about menstrual regulation syringe? This is a 50 ml syringe. और menstrual regulation syringe ऑलरेडी एक मतलब आउटडेटेड चीज़ है, प्रोसीजर है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, फिर भी ये एक 50 ml syringe है। और menstrual regulation कब तक हम कर सकते हैं, अप टू 7 वीक्स। सो अगर अप टू 7 वीक्स करवाना है देन मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज, और 7 से 12 वीक्स के बीच में अगर करवाना है सो एमबीए सिरिंज यूज़ करेंगे। नेक्स्ट और एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन, सी दिस इज ओबम फोर्सेप्स। सो इसे कैसे याद रखेंगे, ओबम फोर्सेप्स का जो प्रोक्सिमल एंड है ये स्पून शेप जैसा है और इस पर कोई लॉक नहीं है, देखिए इधर कोई लॉक नहीं है। तो ओबम फोर्सेप्स से हम क्या करते हैं, जब डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन करते हैं तो ओबम फोर्सेप्स से मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकालते हैं। सो बस इतना ही था एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ योर एमसीक्यूज विल बी सॉल्व्ड अगर आप एक दो बार इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली नॉर्सेट के लिए जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पूरा मतलब मैंने कवर कर लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो मैं एमसीक्यूज ऑन एमटीपी लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।